ऑलराइट, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस क्या है? देखें, इस टॉपिक को समझाने से पहले मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल ये है कि फॉर एग्जांपल एक शॉप है, ठीक है। शॉप किस आउटलेट है? शॉप है, किस चीज की आउटलेट है भाई? ये आउटलेट है जिस तरह स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स एंड एक्सेसरीज की, ठीक है। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स एंड एक्सेसरीज क्या क्या फॉर एग्जांपल ये सेल करते हैं? ये फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स की शर्ट्स एंड ट्राउजर्स एंड एक्सेसरीज, ये चीजें एक्सेट्रा स्पोर्ट्स से रिलेटेड चीजें सेल करते हैं, ठीक है। सो अब शर्ट भी सेल कर रहे हैं, ट्राउजर्स, एक्सेसरीज, इक्विपमेंट्स, जो भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। जब ये वो चीजें सेल करते हैं तो क्या होता है? इनफ्लो होता है। कोई बंदा आएगा, 2 शर्ट्स खरीदी, पैसे दे दिए। 3 ट्राउजर्स खरीदे, पैसे दे दिए। एक्सेसरीज खरीदी, फॉर एग्जांपल कोई वेट्स खरीद लिए, जिस तरह डंबल्स होते हैं, या वेट मशीन खरीद ली, वो भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, ठीक है। अब क्या किया कि जब वो चीजें बिकती हैं तो पैसे आते हैं, इनफ्लो होता है। इसी तरीके से इसी स्पोर्ट आउटलेट के बाहर एक छोटा सा स्टॉल है। इन्हीं की आउटलेट के बाहर, इन्हीं के प्रेमिसेस के अंदर एक स्टॉल है, जो कि इन्होंने क्या किया हुआ है? रेंट आउट किया हुआ है। किस चीज का स्टॉल है? वो फ्रेश कॉर्न्स सेल करता है, डिफरेंट किस्म की स्वीट कॉर्न, स्पाइसी कॉर्न्स, डिफरेंट कॉर्न्स सेल करता है। सो ये स्पोर्ट्स वालों ही की जगह है, उन्हीं के प्रेमिसेस पे एक स्टॉल है जो कि उन्होंने क्या किया हुआ है? रेंट आउट किया हुआ है। और ये जो स्टॉल वाला है, ये रेंट पे करता है स्पोर्ट्स कंपनी को, रेंट पे करता है। अब देखिए, स्पोर्ट्स कंपनी की दो टाइप्स के इन्फ्लोज हो रहे हैं। एक तो वो चीजें हैं जो कि वो अपनी गुड्स बेचकर पैसे कमा रहे हैं, और एक वो पैसे हैं जो इनको यहां से रेंट से आ रहे हैं, स्टॉल से आ रहे हैं। ये दोनों ही इनकम है इस एंटिटी के लिए। लेकिन जब हम इस इनकम को रिकॉर्ड करेंगे तो इनकी रिकॉर्डिंग डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है? याद रखिएगा। वो इनकम वो इनकम जो कि आपको ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस से आती है, यानी ऑर्डिनरी एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस, जो एंटिटी का काम है, जो उनका मेन कोर्स है बिजनेस का। जिस तरह इनका क्या है? स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स एंड एक्सेसरीज सेल करना। वो इनकम जो कि एंटिटी जनरेट करती है अपनी ऑर्डिनरी एक्टिविटीज से, जो उनका काम है, उस इनकम को रेवेन्यू बोलते हैं। रेवेन्यू भी बोलते हैं, सेल्स रेवेन्यू भी बोलते हैं, ठीक है। लेकिन वो इनकम जो कि अदर देन दिस है, फॉर एग्जांपल इनको रेंट आ रहा है यहाँ पे, या फॉर एग्जांपल इनके पास एक्स्ट्रा पैसे थे, बैंक में रखवा दिए, उस पर इनको इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है। सो याद रखें कि अदर देन रेवेन्यू जो भी इनको इनफ्लो हो रहा होगा, उसको हम सिंपल इनकम बोलेंगे, उसको रेवेन्यू नहीं बोलेंगे। सो फॉर एग्जांपल टोयोटा कंपनी है, टोयोटा कंपनी गाड़ियां सेल करती है, तो टोयोटा को जो गाड़ियों से पैसे आ रहे हैं वो उनका रेवेन्यू है। एक फर्नीचर की आउटलेट है, वो फर्नीचर सेल करके जो पैसे कमाती है, वो उनका रेवेन्यू है। एक कॉलेज है, तो जो स्टूडेंट से फी उनको रिसीव होती है, वो उनका रेवेन्यू है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल कॉलेज के बाहर कोई जगह है जो उन्होंने रेंट आउट की हुई है, उससे उनको जो पैसे आ रहे हैं वो इनकम है, वो रेवेन्यू नहीं है। तो सबसे पहले डिस्क्रिमिनेशन आपको समझनी है इनकम और रेवेन्यू की। पैसा आ रहा है, इनकम है। लेकिन अगर वो ऑर्डिनरी एक्टिविटी से आ रहा है बिजनेस की, तो वो रेवेन्यू कहलाता है। अदर देन दैट वो इनकम है। अब एक पॉइंट हमने यहां पे समझना है, वो क्या है? कहता है कि इनकम इंक्रीजेस द इकोनॉमिक बेनिफिट। अगर आपका इकोनॉमिक बेनिफिट इंक्रीज हो रहा है तो उसको इनकम बोलते हैं। किस फॉर्म में हो? 3 किस्म की फॉर्म है। नंबर 1, इनफ्लोस की फॉर्म। नंबर 2, एनहेंसमेंट ऑफ एसेट्स की फॉर्म। नंबर 3, डिक्रीज ऑफ लाइबिलिटी की फॉर्म। यानी इनकम 3 तरीके से जनरेट होती है। इनकम
तीन तरीके से जनरेट होती है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक इनकम है जो कि इनफ्लो की फॉर्म में है, एक वो इनकम है जो कि एसेट्स की एनहेंसमेंट से आ रही है, एसेट की एनहेंसमेंट, और एक वो इनकम है जो कि लायबिलिटी के डिक्रीज होने से आ रही है। अब ये पॉइंट एग्जांपल के थ्रू समझ आएगा। इनफ्लो का मतलब क्या है? जिस तरह अभी हमने एग्जांपल यहाँ पे ली, आपने शर्ट सेल की, इनकम है, इनफ्लो है ना, पैसे आ रहे हैं। रेंट पे आपने प्रेमिसेस दिया हुआ है, उस प्रेमिसेस का पैसा आ रहा है, स्टॉल का पैसा आ रहा है, रेंट आ रहा है, इनफ्लो है, पैसे आ रहे हैं, इनफ्लो। लेकिन जरूरी नहीं है कि पैसे आ रहे हो तो ही इनकम हो, ये तो एक फॉर्म हो गई इनफ्लो। रेंट इनकम आ रही है, रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, सेल्स हो रही है, इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, ये तो एक फॉर्म है इनफ्लो। नंबर टू, एनहेंसमेंट ऑफ एसेट्स। क्या मतलब है इस बात का? भाई मिसाल के तौर पे मैं आपसे कहता हूं कि मैंने एक कंपनी के शेयर खरीदे। अब शेयर मैंने जब खरीद लिए तो मेरे लिए वो एसेट है। जब मैंने शेयर परचेज किया, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, मैंने क्या किया, शेयर्स परचेज कर लिए। कितने शेयर परचेज किए? लेट्स अज्यूम 100 शेयर। एक शेयर था $100 का। ठीक है, तो इसका मतलब है कि कितने के मैंने परचेज किए? 10,000 के। ठीक है, 10,000 के शेयर्स मैंने परचेज किए। ये 10,000 के जो शेयर्स है ना, ये मेरे लिए एसेट है। क्यों एसेट है? क्योंकि एसेट के बारे में मैंने पढ़ा था कि रिसोर्स होता है जिससे एंटिटी को इकोनॉमिक बेनिफिट आता है। ठीक है, कैसे इकोनॉमिक बेनिफिट आ रहा है इससे? भाई जब शेयर कंपनी प्रॉफिट में जाएगी तो मुझे उस पर प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा। और अभी जो मैं एग्जांपल कराने जा रहा हूँ वो ये कि इनकम से इसका क्या ताल्लुक। भाई लेट्स अज्यूम ये जो मैंने $100 का एक शेयर खरीदा था, अब मार्केट में $150 का हो गया। कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, कंपनी की शेयर प्राइस बढ़ गई। अब मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी हो गई है? भैया मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू तो $15,000 हो गई है। हालांकि मैंने शेयर कितने के खरीदे थे? $10,000 के। लेकिन अब वो मार्केट में कितने के हो गए? $15,000 के। ये जो 5,000 का एसेट में इजाफा है वो तो ठीक है, लेकिन ये दूसरी साइड पे मेरी क्या है? दूसरी साइड पे मेरी इनकम है। इनकम, फायदा हुआ है एंटिटी को। और फायदा या गेन या अकाउंटिंग के टर्म में इसको इनकम बोलते हैं, क्योंकि एनहेंसमेंट ऑफ एसेट से आई है। ये जरूरी नहीं है कि शेयर से रिलेटेड हो। आपने एक प्लॉट खरीदा, लैंड खरीदी फॉर एग्जांपल, कि यार बस थोड़े दिनों में बेच दूंगा इस लैंड को। खरीद लिया, फॉर एग्जांपल एक प्लॉट था, पैसे थे आपके पास, 20 लाख का आपने एक प्लॉट खरीद लिया कि भाई बेच दूंगा थोड़े दिनों में। वो 30 लाख का हो गया। तो अब क्या है ये 10 लाख का फायदा हुआ, ये इनकम है आपकी। तो जरूरी नहीं है कि अभी आपने प्लॉट बेचा नहीं है, पैसे आए नहीं है, लेकिन उसकी वैल्यू ही बढ़ जाना ये इनकम है, क्योंकि ये एसेट एनहेंस हो गया। दूसरा क्या है भाई? आपके पास लायबिलिटी डिक्रीज हो जाए। भाई फॉर एग्जाम्पल आपने 4% पे लोन लिया, 4% इंटरेस्ट रेट पे लोन लिया। अब 4% के हिसाब से आपकी लेट्स अज्यूम इंस्टॉलमेंट बनती थी $5,000। ये $5,000 आपने पे करना था मंथली, एनुअली, वट एवर, कोई भी एग्जाम्पल ले लो। ये $5,000 आपकी इन्वेस्टमेंट, आपकी इंस्टॉलमेंट थी। हुआ ये कि इंटरेस्ट रेट गिर गए मार्केट में, 2.5% पे चले गए। 4% से, क्योंकि इंटरेस्ट गिरते रहते हैं, बढ़ते भी रहते हैं, गिरते भी हैं। अब 2.5% के हिसाब से लेट्स अज्यूम आपकी इंस्टॉलमेंट बनी 3,500। अब पहले आपने कितने पैसे देने थे बैंक के? $5,000। अब इंटरेस्ट रेट गिर जाने की वजह से आपको कितने पैसे देने हैं? $3,500। $1,500 की सेविंग हो गई। ये क्या है? फायदा हो गया, ये इनकम है। सो याद रखो, इनकम तीन तरीकों से होती है। या इनफ्लो हो, पैसे आ रहे हैं, रेंट आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है, सेल्स हो रही है, इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, या फिर एसेट की वैल्यू का बढ़ जाना, ये भी इनकम है। या लायबिलिटी का डिक्रीज हो जाना, ये भी इनकम है। अब इनकम तो समझ आ गया। इनकम इनफ्लो की फॉर्म में भी हो सकती है, एसेट के एनहेंसमेंट की फॉर्म में भी हो सकती है, और लायबिलिटी की डिक्रीज होने की फॉर्म में भी हो सकती है। लेकिन वो इनकम जो कि एंटिटी की ऑर्डिनरी एक्टिविटी से आएगी, जो एंटिटी का काम है, उस इनकम को हम बोलते हैं
रेवेन्यू। ठीक है, सो रेवेन्यू इनकम में क्या फर्क है भाई? रेवेन्यू भी इनकम है, लेकिन रेवेन्यू वो इनकम है जो कि ऑर्डिनरी एक्टिविटी से आ रही है। हर इनकम रेवेन्यू नहीं होती। हाँ, रेवेन्यू इनकम जरूर होता है, क्योंकि रेवेन्यू वो इनकम है जो कि ऑर्डिनरी एक्टिविटी से आ रही है। हर इनकम रेवेन्यू नहीं होती, सिर्फ वो इनकम रेवेन्यू होती है जो कि ऑर्डिनरी एक्टिविटी से आ रही है, उसके अलावा बाकी सारी सिर्फ इनकम कहलाती है। एक्सपेंसेस ऑपोजिट है किस चीज के? किस चीज का ऑपोजिट है? इनकम की डेफिनेशन को उल्टा कर दो बिल्कुल, तो एक्सपेंस की डेफिनेशन बन जाएगी। एक्सपेंस क्या है? डिक्रीज इन द इकोनॉमिक बेनिफिट। जब इकोनॉमिक बेनिफिट में डिक्रीज आए, इनकम क्या था? जब इकोनॉमिक बेनिफिट में इंक्रीज आए। अब डिक्रीज किस फॉर्म में हो सकता है? नंबर वन, आउटफ्लो की फॉर्म में। जिस तरह आप रेंट दे रहे हो, रेंट एक्सपेंस है। बिजली का बिल दे रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है। ठीक है, लोन लिया हुआ इंटरेस्ट पे कर रहे हो, ये आपका एक्सपेंस है, आउटफ्लो की फॉर्म में। या डिप्लीशन ऑफ एसेट, उल्टा कर दो। यहां पे हमने कहा था एसेट की वैल्यू में इंक्रीज आना इनकम है, ऑपोजिट कर दो, एसेट की वैल्यू में डिक्रीज आ गया। $100 का शेयर खरीदा था, मार्केट में $50 का हो गया, ये एक्सपेंस है। नंबर टू, ये क्या है? एक्सपेंस है। नंबर थ्री, लायबिलिटी का बढ़ जाना, ये भी अगेन ऑपोजिट है। यहाँ पे लायबिलिटी का कम हो जाना इनकम थी, लायबिलिटी का बढ़ जाना एक्सपेंस है। फॉर एग्जाम्पल 2.5% पे लेट्स अज्यूम आपने लोन लिया हुआ था, अब वो मार्केट में 4% पे चला गया, आपकी इंस्टॉलमेंट बढ़ जाएगी, तो आपका एक्सपेंस बढ़ गया। सो इनकम और एक्सपेंस बिल्कुल आपस में ऑपोजिट है। So revenue is the income generated by the operations of a business for a period. Expenses are the cost of running the business for the same period. So income और expense, हर इनकम रेवेन्यू नहीं होती, सिर्फ वो इनकम जो कि ऑर्डिनरी एक्टिविटी से आए रेवेन्यू कहलाती है। अब इनकम और एक्सपेंस का डिफरेंस क्या है? इफ इनकम इज ग्रेटर देन एक्सपेंस, अगर आमदनी अखराजात से ज्यादा है, if income is more than expense, then resulting figure is the profit. And if the expenses are more than your income, अगर आपके अखराजात ज्यादा हैं आपकी आमदनी से, expense is greater than income, then the resulting figure is the loss. So loss को हम यूं नेगेटिव में लिखते हैं। So if income is more than expense, then the profit. If expense is more than the income, then it's the loss.